सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो की स्पीड कर लो मल्टीप्लाई बाय 1.5 या 2, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं मैथ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो उठाए हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, इसमें आप एक अप्रोच सीखोगे कि किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए थे पिछली बार, एंड कैसे आप मैथ को मिनिमम टाइम में एंड मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। A container contains 10 liters mixture in which there is 10% sulfuric acid. How much sulfuric acid is to be added to make the solution 25% sulfuric acid? ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब अगर टोटल 10 है तो 10 में से एक हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी का क्या होगा, वाटर। एक अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 9 कितना हो गया, हमारा वाटर हो गया, बिकॉज टोटल कितना है 10। फिर वो बोल रहा है बताओ कितना सल्फ्यूरिक एसिड और डालें कि सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 में से एक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और 3 हमारा जो बच गया, क्योंकि टोटल कितना है 4, तो सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे सम 10 होना चाहिए, यहाँ पे सम कितना होना चाहिए हमारा 4। ठीक है, तो 3 है। अभी देखो, वाटर में ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया, तो वाटर हमारा दोनों केस में सेम रहना चाहिए था, पर ये अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रेशो को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब ये दोनों सेम हो गए और हमें ये सेम करने थे बिकॉज इनमें कुछ चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने कितना ऐड किया है, 1 + 1 को 3 बनाने में कितना ऐड किया, 2। तो वही हमारा आंसर है, बिकॉज हमने 2 ऐड किया है, तो 2 ही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। ऐसा पता क्यों हो गया, बिकॉज 10 लीटर हमें मिक्सचर इनिशियल दिया था और हमने जो रेशो बनाई है उसका सम भी 10 है। अगर रेशो का सम अलग होता तो हम आंसर भी हमारा चेंज हो जाता। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द टेंट इज़ दिस, द हाइट इज़ दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। हमें आर भी निकालना है, एल भी निकालना है। सबसे पहले आर निकालते हैं। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 308। 22 से काट देते, 22 से 1 टाइम, 22 से 4 टाइम। आर स्क्वायर हमारा आ गया 7 × 7 × 2। इसे ब्रेक डाउन कर दिया। आर की वैल्यू आ गई 7√2। ठीक है, ओके। तो r की वैल्यू 7√2, h की वैल्यू भी 7√2 है। सो हमारी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l² = r² + h²। सो l² = r² हो जाएगा हमारा 98 + 98 = 196। तो l हमारा आ गया 14। तो अब हम क्या करेंगे, πr² और πrl 22/7। r कितना है, πrl कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। आर है हमारा 7√2 और एल है हमारा 14। 7 से 7 कट गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन हमने ले लिया है। अ मैन परचेजेज 2 फैंस फॉर रुपीज़ इतना, बाय सेलिंग 1 फैन एट 15% प्रॉफिट एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 9%, ही नेदर गेन्स नोर लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। मान लो उसने 2 फ़ैन लिए हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ए और बी, उनका सम हमें दिया है 2160। ठीक है, तो उसने कहा है कि मान लो ए को उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, बी को उसने बेचा है 9% के लॉस पे। उसने कहा है ओवरऑल उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जितना उसने ए पे कमाया होगा उतना ही उसने बी पे गवा दिया। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 15% ऑफ ए = 9% ऑफ बी हो जाएगा। तो ये और ये तो कट गया, ये 3 से 3 टाइम्स, ये 3 से 5 टाइम्स, a/b आ गया हमारा 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम कितना हो रहा है, 8। 8 की वैल्यू कितनी दी है, 2160। तो एक की वैल्यू कितनी है, 8 × 16, यहाँ 5 कैरी, 8 7 56। एक की वैल्यू आ गई 270। अब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू आएगी 810। तो 810 वाला आंसर सही है। पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ऑप्शन मैच किया क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, वो बता रहा है कि 3 टाइम्स 5 साल में हो जाता है, तो बताओ 9 टाइम्स कितने साल में होगा।
तो ये 9 टाइम्स 3 का स्क्वायर कर दें, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 9 हो जाता है। ठीक है, मान लो उसने पूछा होता 27 टाइम्स कितना होगा, तो 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 27 हो जाता है। तो जितनी पावर हम ले रहे हैं उसको बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्यूब हो रहा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, ये कितना आ जाएगा 10 साल में वो 9 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल में वो 27 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से हम आगे का भी निकाल सकते हैं। तो 10 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 2 फॉर्मूले सिखाता हूँ। पहले जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लग रहा है वो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब डिफरेंस हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 25 का, प्रिंसिपल हमें निकालना है। आर हमें दिया है 5 अपॉन 100 का स्क्वायर। 5 से 20 टाइम 20 का स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 400। 400 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 100 और 2 0 पीछे, तो 10,000 आपका आंसर है। 10,000 आपका आंसर है। एक फॉर्मूला जो और याद रखना है वो ये याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। ये आपका फॉर 3 ईयर्स है, आने वाले पेपर में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए हैं, वो मैं समझता हूँ कि आप कितनी तैयारी हो चुकी होगी कि आप जल्दी से कर लोगे। तो ये 2 कार्ड्स हैं जो ड्रॉ किए हैं 52 कार्ड्स में से, डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आइदर, सबसे पहले आइदर और को पढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक या फिर बोथ आर क्वीन। ठीक है, बोथ आर ब्लैक। ब्लैक टोटल कितने होते हैं 26। सो सबसे पहले पहला ब्लैक निकालने में प्रोबेबिलिटी क्या लगेगी 26 अपॉन 52। दूसरा ब्लैक निकालने पे 25 अपॉन 52। ये हमारा पहला केस सोल्व हो गया, ये वाला। अब हम इस केस को देखेंगे। ठीक है, बोथ आर क्वीन। क्वीन कितनी होती है हमारे पास 4। पहली क्वीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या लगेगी 4 अपॉन 52। अगली क्वीन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी लगेगी 3 अपॉन 52। सॉरी, जब एक कार्ड निकाल दिया है तो यहाँ 51 बचेगा, बिकॉज रिप्लेसमेंट का मेंशन नहीं है। चलो गलती से यही निकल के आ गया कि अगर लिखा होगा कि एक कार्ड निकाला फिर रख दिया तो यहाँ पे 52 से निकालते, पर अगर रखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है कि रखा है, तो हम 51 से निकालेंगे। ठीक है, फिर अभी हम एक इसमें जो क्वेश्चन में ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि जो इन दोनों में कॉमन कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉमन कार्ड मतलब ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन कितनी होती है 2, एक क्लब की एक स्पेड की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 51। इस प्रोबेबिलिटी को हम करेंगे माइनस इसमें से, और इस बार जो आंसर आएगा उसे इसमें से प्लस कर देंगे। ठीक है, एक बार इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी 26 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 51 प्लस ब्रैकेट 4 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 51 माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको 2 अपॉन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई 1 अपॉन 51। फिर इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पे आपका यही आंसर आएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि ए और बी 30 दिन में काम करते हैं, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में, और सब मिल के काम करते हैं 12 दिन के लिए। फिर ए और सी छोड़ जाते हैं, तो बताओ कितने दिन में बी बाकी बचा हुआ काम कर देगा। ठीक है, इसे देखते हैं। ए बी 30 दिन में करते हैं, बी सी 24 दिन में करते हैं, सी ए 20 दिन में करते हैं। तो कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है टोटल वर्क हम इसका 120 ले सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आएगी 6। सो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी प्लस सी की कितनी है 5, सी प्लस ए की कितनी है 6। अभी हमें इनके वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करवा देते हैं। सो यहाँ कर दो माइनस बी माइनस
यहाँ पे देखो b प्लस ए इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस करवा दो, ये कट जाएगा। c माइनस ए इज इक्वल्स टू आ गया 1, और यहाँ पे c प्लस ए इज इक्वल्स टू है 6, सो 2c आ गया 7/2, c की वैल्यू आ गई, सॉरी c की वैल्यू आ गई 7/2, c आ गया हमारा 3.5। c के 3.5 आते ही हमारा b आ गया 1.5, हमारा a आ गया 2.5। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है। सो अभी उन सभी ने काम किया, सभी की एफिशिएंसी कितनी होगी? सभी की एफिशिएंसी होगी 3, 4, 5, 6, 7, 7.5। सबकी एफिशिएंसी होगी 7.5। ठीक है, तो 7.5 की एफिशिएंसी से उन्होंने 12 दिन काम किया, तो मल्टीप्लाई में 12 कर दो, 2 6 7 5 7 6 42 यूनिट वर्क वो कर चुके हैं। तो बचा कितना है इसमें से 42 माइनस कर दो, 40 माइनस करेंगे तो 80, 2 और माइनस करेंगे तो 78 वर्क बचा है। उस 78 वर्क को बी में करना है विद एफिशिएंसी ऑफ 1.5। तो मतलब इसे 1.5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे। डिवाइड इसे पॉइंट आता है यहाँ पे 0 कर दो। सॉरी फॉर द, कोई तो गलती हुई है तो उसे सही करते हैं, इसे मिटा देते हैं, दोबारा देखते हैं क्या हो गया है सीन। एफिशिएंसी है हमारी सबकी मिला के है 3, 2, 5 और 1 6 और 1 7, 1 7.5, मतलब 7.5 सबकी एफिशिएंसी और 12 दिन काम किया है। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 5 से 15 टाइम्स, 15 6 90। तो 90 काम वो कर चुके हैं, सॉरी यहीं पे गलती हुई थी, 90 काम वो कर चुके हैं, बचा हुआ काम है 30 काम को बी ने करना है। बी की एफिशिएंसी है 1.5। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे जाएगा ये 15 से 2 बार 30 और 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एलसीएम को टोटल वर्क लेते हैं, सम की एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। मैं क्या गलती कर रहा था, मैंने सम तो सही किया था कि सबकी एफिशिएंसी कितनी है 7.5, और उसे 7.5 को ऐसे लिख दिया, तो वो 3.5 हो गया, तो वो गलत हो जा रहा था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो मतलब जल्दी हो जाएगा। एक बच्चे ने 40% मार्क्स स्कोर किए, वो 40 मार्क्स से फेल हो गया। एक बच्चे ने 60% स्कोर किया और वो 20 मार्क्स ज़्यादा लाया पासिंग मार्क्स से। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 20% का, और मार्क्स में डिफरेंस कितना है 60 नंबर का। बिकॉज ये 40 में फेल हो रहा, मतलब ये -40 है, ये कितना है -40, और ये 20 ज़्यादा ला रहा है पासिंग मार्क्स से, तो ये होगा +20। तो डिफरेंस कितना है 60 का। 20% की वैल्यू अगर 60 है तो हमें चाहिए 100%, बिकॉज हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए वो 100% होंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो बोथ साइड, 6 5 30 300, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला भी है, पर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करता हूँ तो बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, उसने बोला है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ए रिस्ट वॉच 10:22 पे, क्या एंगल होगा। ठीक है, सबसे पहले 22 मिनट का निकाल लेते हैं। 60 मिनट में कितना एंगल होता है 180 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होता है, सॉरी गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा, 60 मिनट में 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 22 मिनट में 22 × 6 6 × 12 6 × 12 and 13 132 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे आवर का। आवर का जो है 2 बार निकालना पड़ता है, एक आवर का आवर के लिए, एक आवर का मिनट के लिए। सो आवर का पहले आवर के लिए निकालते हैं। 12 घंटे में वो 360 डिग्री करता है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री करेगा, तो 10 घंटे में वो 300 डिग्री करेगा। ठीक है, ये पहला निकल गया। अब इसको उठा लो, 1 घंटे में वो 30 डिग्री कर रहा था, मतलब 60 मिनट में वो 30 डिग्री कर रहा था, तो 1 मिनट में वो आधा डिग्री करेगा, तो 22 मिनट में वो 11 डिग्री करेगा। इसको सम कर दो, 311 डिग्री। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। 311 में से 132 को निकाल दो, ये 0 हो गया, यहाँ पे 11 यहाँ से 2 हो गए 9 13 10 में 30 में से 13 निकालोगे तो 17 आएगा। 179 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स सोल्ड समथिंग टू वाई एट 4 रुपीज़ 540 विद 20% लॉस। ठीक है, एक्स ने वाई को कुछ बेचा 20% लॉस पे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो इसने 5 की चीज़ को 4 में से बेच दिया।
वाई ने 170 रुपये इस पे खर्चे एंड सेल कर दिया जेड को एट द रेट एट विच एक्स वुड हैव गेन 24%। ठीक है, वाई ने जेड को बेचा है, कितने पे बेचा है कि एक्स को 24%, सॉरी 25 लिख दे रहा हूँ मैं, 24% का फ़ायदा हुआ होता। ठीक है, तो अभी इसे इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25 से 100 हो जाएगा, ये तो सेम है, तो 20 को जब 4 से कर दो यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स ने सोल्ड की थी इसे 540 पे, तो बताओ वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बताओ वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें वाई का प्रॉफिट बताना है। ठीक है, इन रेशो वाई को कितना प्रॉफिट हुआ है, इसे माइनस कर देते हैं, 44 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो बट अभी हमें निकालेंगे कि इसे एग्जैक्ट में कैसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक्स सोल्ड समथिंग टू वाई फॉर रुपीज़ 540 एट 20% लॉस। तो एक्स को वो मिली थी 540 में, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 54/8। ठीक है, हमें निकालना है 44, हमें निकालनी है 44 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से। सो 2 से 4 से 2 टाइम, 4 से 11 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 7 9 और 297। ठीक है, तो उसको 297 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, पर 297 में से उसने 170 जो है उसकी रिपेयर पे खर्च दिए हुए हैं, तो उस रिपेयरिंग की कॉस्ट को हम इसमें से माइनस कर दें, बिकॉज वो उसका प्रॉफिट नहीं है, वो तो वो खर्च चुका है। तो नेट प्रॉफिट उसका आ जाएगा 7 9 में 7 के 2 और 127 रुपये उसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रेशो बना के फिर वैल्यूज़ का यूज़ करके अपना आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए पिज़्ज़ा 8 सेंटीमीटर कॉस्ट 240, डायमीटर ऑफ पिज़्ज़ा 12 सेंटीमीटर कॉस्ट 360। इफ़ द साइज ऑफ द पिज़्ज़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, फाइंड द डिस्काउंट ऑन सेकेंड पिज़्ज़ा। बताओ कितना डिस्काउंट किया। सो उसने कहा है कि साइज़ मान लो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। साइन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम डालते हैं कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट मान लेते हैं हम के इंटू प्राइस। ठीक है, अब पहली क्वेश्चन हम सबसे पहले डालते हैं, उसमें वो बोल रहा है कि जो एरिया है पाई आर स्क्वायर कितना है 4, बिकॉज डायमीटर दिया है तो हाफ कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय के, प्राइस दिया हमें 240। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली तो वो आ गई पाई मल्टीप्लाई 4 अपॉन 240। बस यहीं पे रहने दो। अब सेकंड वैल्यू पुट करो। सेकंड वैल्यू में बोल रहा है कि एरिया पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा उसमें 6 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा पाई 4 240। ठीक है, और यहाँ से हम उसका प्राइस निकाल देंगे सेकंड पिज़्ज़ा का, बिकॉज ये डिस्काउंटेड प्राइस है, 360 जो दिया है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, हमें प्रॉपर प्राइस उसका निकालना पड़ेगा। प्रॉपर प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। तो यहाँ से अब हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पाई से पाई तो कट गया, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 2 4 4 6 24 60। तो ये आपका आ गया 60 × 9, तो प्राइस आपका आ गया 540। ये था उसका एक्चुअल प्राइस, बेचा है उसने 360 पे। तो बताओ डिस्काउंट कितना हुआ, तो माइनस कर देंगे 360, 180 आपका डिफरेंस आ गया, तो यही आपका डिस्काउंट है, यही आपका डिस्काउंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ दिस, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिया है हमें 18√3। ठीक है, सो हमें पता है कि जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स होता है साइड के, तो साइड हो गई हमारी डायगोनल अपॉन √2, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 18√3। तो डायगोनल का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36√3। डायगोनल इज इक्वल्स टू है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड के, साइड मान लेते हैं हमारी ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 36√3। हमें निकालना है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, सो √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 36√3, 4 9 9 3 27। तो ये आपका आंसर आ गया, ईजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। देखो अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्प कर रही है आपकी प्रिपरेशन में तो प्लीज़ लाइक करना,
अगला पार्ट लेके आएंगे जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 10 लाइक्स, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। सो देखते हैं। अ पर्सन गोज़ फ्रॉम होम टू ऑफिस एट 80% ऑफ हिज स्पीड। आफ्टर 2 hours रेस्ट ही रिटर्न्स विद यूजुअल स्पीड। He covers 2000 kilometers of distance during the whole journey. It takes 42 hours to complete it. Find the distance at which he goes to the office. Okay. So 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। अगर 5 उसकी यूजुअल स्पीड है तो 4 उसकी गोइंग स्पीड थी, ठीक है। 52 आवर्स उसे लगे हैं टोटल, 2 आवर्स की रेस्ट थी, तो उसका जो एक्चुअल टाइम हो गया वो हो गया 50 आवर्स, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो गया इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम कितना है हमारा 50, डिस्टेंस जाने का कितना था 1000, जाने की स्पीड कितनी थी 4x मान लेते हैं, प्लस आने का डिस्टेंस था 1000 और आने की स्पीड थी यूजुअल स्पीड उसकी, वो से 5x मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आने जाने का 2000 था, तो फिर जाने का 1000 होगा, आने का भी 1000 होगा, इसलिए 2000 है, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर लिया। इसे काट देते हैं 4 से 250 बार, 5 से 200 बार, तो 50 की वैल्यू आपकी आ गई 450 अपॉन x। 5 की वैल्यू x की वैल्यू आपकी आ गई 9। तो उसने पूछा है जाने की स्पीड क्या थी, जाने की स्पीड हमने ली है 4x, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 36। ये आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन दी है मीटर पर सेकंड में, तो वो हम करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 से 2 बार, 5 2 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसने बोला है कि एक मैन ने एक हॉर्स खरीदा है, कैरेज खरीदी 30,000 की, हॉर्स को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, कैरेज को बेच दिया 10% लॉस पे, ओवरऑल उसे 2% प्रॉफिट हुआ है। बताओ घोड़े की क्या कॉस्ट। एक घोड़ा है, एक कैरेज है, घोड़े को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, कैरेज को 10% के लॉस पे बेचा, ओवरऑल उसे हुआ है 2% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दोनों को कंसिडर करें तो ये बड़ा है, सो 2 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। यहाँ पे ये बड़ा है तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो रेशो हमारी आ गई 2:3। इनका सम करें तो होता है 5 की वैल्यू हमें दी है 30,000, एक की वैल्यू आ गई 6,000, हमें चाहिए 2 की वैल्यू, बिकॉज हमें चाहिए हॉर्स का प्राइस। 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12,000। ईजी आंसर आ गया। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देखो, अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर कोई बच्चा SSB की मेंटरशिप लेना चाहता है तो वो टेलीग्राम पे DM कर दे। 1-on-1 क्लासेस होंगी जिसमें सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा ना, आपकी स्टोरी वैट SRT के एनालिसिस किए जाएंगे, आपको स्पेसिफिक अटेंशन मिलेगी, आप अपने पर्सनल डाउट्स एंड ऑल सब कुछ क्लियर कर सकते हो। बहुत वर्दी होगा अगर आपकी SSB आ रही है आने वाले समय में, तो प्लीज़ उसको एनरोल कर लो, सो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम to prepare and ask your doubts, more and more doubts, to get fully prepared for your SSB and for better results. ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है HCF of 2 number is 1/20 of their LCM if one number is 96, the difference between LCM and HCF is this, what is the other number। ठीक है। सो उसने बोला है HCF जो है 1/20 है LCM के, सो HCF अपॉन LCM हो गया हमारा 1/20। इसका डिफरेंस कितना है 19 की वैल्यू उसने दे रखी है 456, तो 1 की वैल्यू आ गई 19 टू द 38, 7 कैरी जाएगा, 19 4 76, तो 1 की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर, एक नंबर तो हमें 96 दिया है, अदर नंबर हम मान लेते हैं x होगा, ठीक है। सो HCF एंड LCM क्या, HCF तो हमारा आ गया 24, बिकॉज 1 है, 1 की वैल्यू 24 है, तो 24 आ गया हमारा HCF। LCM कितना है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 20 × 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 × 24। सो 24 से 4 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, x आ गया 24, 5 से 120, सो 120 इज़ योर आंसर। आगे चलते हैं। तो ये एवरेज का क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स कितनी है 23। एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स देयर मैथमेटिक्स साइंस टीचर इज़ 35। द एज ऑफ साइंस टीचर 15 ईयर्स मोर देन
देन द मैथमेटिक्स, फाइंड द एज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, ओके। सो टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 23 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा 46 एंड 23, 6 4 3 7 और 276। टोटल एज ऑफ द टीचर्स एंड ऑल आ जाएगा 35 इंटू 14, 5 4 ज़ा 20, 4 13 14 एंड 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 0 5 4 9 3 और 1 4। इनका डिफरेंस निकाल लो तो आपके पास सिर्फ टीचर्स का आ जाएगा 276। यहाँ पे 8, 10 में से 6 गए 4, 8 में 7 गए 1, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, उसने बोला है इंग्लिश वाला 15 ज़्यादा है, तो मैथ वाले की मान लो m है, तो इंग्लिश वाले की कितनी हो जाएगी m + 15, तो ये हो गया ये। तो 2m की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे -15 कर देंगे तो 199 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 5 99.5। ये मैथमेटिक्स की एज आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अभी तक लाइक नहीं किया और यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। 4900 रुपीज़ को ABC में डिवाइड किया है, जिसमें A का जो सम है वो सम ऑफ B एंड 2/5 ऑफ B है। सो A का जो शेयर है वो B + 2/5 ऑफ B है। सो A कितना आ जाएगा, 7B/5, A/B आ गया हमारा 7/5। ये पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद वो कह रहा है कि शेयर ऑफ B जो है वो 3/7 है टोटल शेयर ऑफ A एंड C। तो जो B है वो 3/7 है टोटल शेयर ऑफ A + C। सो B/A + C आ गया हमारा 3/7। मतलब यहाँ पे B कितना आ रहा है, यहाँ पे B हो रहा है 5, यहाँ पे B हो रहा है 3। इसे सेम करना पड़ेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे जब 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 50। यहाँ से हमें मिल गया कि A का जो है शेयर है वो 21 की रेशो में है, B का जो शेयर है वो 15 की रेशो में है, C का जो शेयर है वो 14 की रेशो में है। ठीक है, इसे सम कर लेते हैं एक बार। 5 4 9 1 10, 2 3 4 और 5, 50 की वैल्यू हमें दे रखी है 49,000। हमें चाहिए C का शेयर, मतलब हमें 14 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी 5 8 ज़ा 40, 980। और हमें निकालनी है 14 की वैल्यू, तो यहाँ पे कर देंगे 14 से मल्टीप्लाई। इसे निकाल लेते हैं एक बार। 4 0 0 8 4 ज़ा 32 एंड 9 4 36 एंड 39, 1 0 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 9 ज़ा 9, 0 2 9 10 17 9 10 13 720, सॉरी ये आ गया 13,720। तो ये हमने करे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक करना। आपको अप्रोच सही लगी, मेथड सही लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से जुड़ना, वहाँ पे भी GS इन सब के क्विज़, मैथ के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सब शेयर करता रहता हूँ। बहुत सही कंटेंट जस्ट ऑन द वे है चैनल पे, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड।